जो कानून बना, उसका भारत के सिटिज़न्स के किसी की नागरिकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। जी। और बड़ा क्लियर था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, इन 3 देशों में, जो पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं, जिन्हें वहाँ अ, अंधमतांधता के कारण या मज़हबी द्वेष के कारण वहाँ प्रताड़ित किया जाता है, उनके लिए भारत में जो भी रियायत दे रहा है, वो उनको दे रहा है। विच विच मेंट जिसका मतलब था कि इसमें सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, जिनको वहाँ प्रताड़ित किया जाता है। हम सब जानते हैं आसिया बीबी का केस सबने देखा और वहाँ के जो गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथ थी कि 14 साल की बेटी को उठाकर ले गए और उसका इस्लामीकरण कर दिया। फिर भी हमें यहाँ देखने को मिला कि ईसाई अब वो रॉबर्ट रोज़ारियो थे, उनसे उस दिन चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया कि ईसाइयों की क्या इसमें ईसाई जो ऑफ़िशियल्स हैं, उनकी क्या खेल है। तो आप इस पे क्या कहते हैं कि क्यों कुछ सिख नेताओं ने मतलब उनके जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं और ईसाइयों ने तो लगभग सभी ने इसका सीएए का विरोध किया? जी नीरज जी, कैसे है कि यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो कुछ मानसिकता जो है, यानी मुस्लिम जो है उनकी आक्रामकता खुले में दिखती है, इसलिए उनकी आक्रामकता के दृष्टिकोण से ऐसे होता है कि हमेशा हम ये कहते हैं या जिहाद की जो बातें होती है, खुलेआम बम विस्फोट करना, सुसाइड बॉम्बिंग या जितनी सारी बातें होती है, उस कारण से हमें ये स्पष्ट होता है। लेकिन इंक्विजिशन जैसे जैसे आपने इसके ऊपर काफी अध्ययन भी किया है, तो ईसाइयों ने कहीं इससे अलग कोई दिशा रखी है या जो भी है, ऐसे कभी वास्तविकता में नहीं है। लेकिन आज जो है वो एक कैटलिस्ट बने। जैसे गोवा का यदि हम उदाहरण लेंगे, तो गोवा में ईसाई कम्युनिटी ने ये सीए के विरुद्ध बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट उन्होंने वहां पर किए, मोर्चे निकाले या जितनी सारी बातें हैं, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से उन्हें यहाँ पर आने के लिए ईसाइयों को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे नहीं है। आज गोवा के जितने सारे ईसाई हैं, वो सबसे पहले ये कोशिश करते हैं, क्योंकि गोवा का जो ईसाई परिवार होता है, उसको जब उसके परिवार में जब भी बच्चा जन्म लेता है, उसको 2 सिटीजनशिप अलॉट होती है, या तो वो भारतीय सिटीजन बन सकता है या तो वो पोर्तुगीज सिटीजन बन सकता है। तो वो तुरंत पोर्तुगीज सिटीजन बनना स्वीकार करते हैं। तो वास्तविकता में यहाँ पर कोई भारतीयता और ये कोई बात नहीं है। ये है कि बस आपके यहाँ पर रह करके हमें कुछ काम करना है। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि पंजाब में आज जिस गति से कन्वर्जन हो रहा है, तो वो गति को यदि हम देखेंगे तो वहां पर भी हमें ये सामने आता है कि किस प्रकार से ये चल रहा है। तीसरी बात, हम भारत में यदि हम देखेंगे तो स्टरलाइट का जो कैंपेन हुआ या तमिलनाडु में जो कॉपर फैक्ट्री का जो विरोध हुआ, तो ये विरोध जो हुआ उसके जितने सारे वीडियोस हम देखेंगे, वहां पर हम देख रहे हैं कि सारे लोग चर्च में जा रहे हैं, चर्च का फादर बाहर आकर के सबको संबोधित कर रहा है, गाइडेंस कर रहा है, फिर जाकर के पूरा वो तहस नहस कर देते हैं, वहां पर पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं। तो क्या ये सारी बातें सामने नहीं आती है कि ये एक मतलब सोची समझी हुई साजिश है? भारत में जॉर्ज सोरोस जो अमेरिका का एक सबसे बड़ा धनी आदमी है, वो खुलेआम कहता है कि सीए को विरोध करने वालों को मैं सपोर्ट करूंगा या सीए के विरोध में मेरी भूमिका होगी और मैं जितना चाहे पैसा दूंगा, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने के लिए देना। अब जॉर्ज सोरोस का भारत का हिंदू राष्ट्र बनने से क्या संबंध है? लेकिन वो खुले आम ये बातें कहता है। तो ये सारी बातें यदि हम देखेंगे तो निश्चित है कि इसके पीछे कुछ जैसे रचित जी ने कहा या आहूजा जी ने कहा, तो वैसे ही यहाँ पर ऐसे लगता है कि ये सनातन धर्म को तोड़ने के लिए हम एक साथ आएंगे। वैसे देखा जाए तो महाभारत का ये वचन है कि जब वयम पंचाधकम शतम, ये जो कहा जाता है कि जब बाहर का कोई शत्रु आएगा तो हम 100 विरुद्ध 5 नहीं होंगे, तो हम 100 प्लस 5 होंगे, 105 होंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ये विरुद्ध दिशा में उपयोग में आ रहा है। जहां पर सनातन धर्म का विरोध करना है तो हम सब साथ में है। तो ये जो दिशा आगे चल रहा है, इस थोड़ा सा लोगों के होगा, हमें ये उनके बीच में जागृति करनी होगी कि ये सारे लोग जो है, जितने सनातन धर्म के विरोधी है,
ये सारे लोग यहाँ पर एकत्रित है, तो क्यों ना हम एकत्रित आ सकते हैं। ये हिंदू समाज के हित का मुद्दा है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हम एकत्रित आ सकते हैं। लव जिहाद के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई, तो ये सायरो मलाबार चर्च का जो आर्च बिशप है, उसने लव जिहाद के विरुद्ध में ये कैंपेन वहां पर चालू किया था केरल में। आज आपको विश्वास नहीं होगा, सायरो मलाबार चर्च के नए आर्च बिशप ने अब ये वहां पर बोल दिया है कि यदि कोई ईसाई लड़की यदि कोई मुस्लिम बनना चाहती है तो सायरो मलाबार चर्च उसको सपोर्ट करेगा। तो निश्चित है कुछ ना कुछ तो बात वहां पर तय हुई है कि उसके बगैर ही नहीं हो सकती है। जो सायरो मलाबार चर्च पुलिस में जाकर के कहता है या उसके आर्च बिशप आंकड़े देते हैं कि मतलब पिछले आईएसआईएस की भर्ती के दौरान जो 21 लड़के और लड़कियां केरल से जो भर्ती हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा ईसाई लड़के थे, ईसाई लड़कियां थी। ये सायरो मलाबार चर्च के आर्च बिशप का स्टेटमेंट है इंटरनेट पर। लेकिन आज वही बिशप उनका ये कह रहा है कि यदि कोई ईसाई लड़की मुस्लिम बनना चाहती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। तो निश्चित है कुछ ना कुछ तो वहां पर चर्चा हुई है, और ये यहां पर से नहीं है। आप इंग्लैंड में यदि देखेंगे तो लव जिहाद का वहां का नाम रोमियो जिहाद था। रोमियो जिहाद में भी यही हो रहा था। तो ये अपने बीच में क्या कैसा विरोध करेंगे, क्या करेंगे। बीच में पोप और मुस्लिम धर्मगुरु है वो भी मिले थे। उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो हमारे अब्राहमिक रिलीजन से हमें साथ में मिलकर के चलना होगा। तो संभव है ऐसे बात यहाँ पर भी हो सकती है। तो यहाँ पर विरोध उनका है वो सनातन धर्म को है, इसे हमें अवश्य जानना होगा। और वो फिर सीए हो, एनआरसी हो, किसान कानून हो या जो भी है, जहां पर सनातन धर्म का विरोध, क्योंकि यहाँ पर बाकी सारी बातें क्या आती है। अब महाराष्ट्र में कल जो ये शर्जिल आकर के यहाँ पर भाषण दे करके गया, ये क्या था, कौन सा विषय था ये। यहाँ पर एल्गार परिषद हुई। एल्गार परिषद का क्या संबंध आता है, तो अंग्रेजों की सेना ने 18वीं शताब्दी में बाजीराव पेशवा की सेना को पराजित किया। अब बाजीराव पेशवा कभी भी राजा नहीं बने। बाजीराव पेशवा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गद्दी थी, शाहू महाराज राजगद्दी पर थे, उनके सेनापति थे, इसलिए उनको पेशवा बोला जाता था। पेशवा का अर्थ ही सेनापति होता है। तो आपकी मराठों की जो सेना है, उसके सर सेनापति जो थे बाजीराव पेशवा, उनकी सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया। और अंग्रेजों की सेना को साथ किसने दिया, तो उस समय के वहां के जो नेता है, हमारे बुद्धिस्ट नेता है, उन्होंने उनका समर्थन किया या उसके वहां पर वो भर्ती हो गए। और अंग्रेजों की सेना में भर्ती होकर के वो जो महार पलटन, आज वो कहते हैं, वास्तविकता में महार पलटन का इतिहास इतना पुराना भी नहीं है। लेकिन ये सब अब उसके अंदर आप देखिए, अब पिछले सप्ताह में ये एल्गार परिषद होती है। ये एल्गार परिषद क्यों है, क्योंकि 1 जनवरी को इस पलटन ने वहां पर बाजीराव पेशवा की सेना को पराजित किया। उसको सम्मानित करने के लिए, उस दिन को याद करने के लिए ये एल्गार परिषद पूना में होती है। और ये पूना में होती है, इसके अंदर आता कौन है, इसके अंदर आती है अरुंधति रॉय, इसके अंदर आता है शर्जिल उस्मान, इसके अंदर आता है कन्हैया कुमार, इसके अंदर ऐसे जितने सारे, या मतलब मैं आपको आश्चर्य होगा कि जो देवबंद के प्रमुख है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रिपल तलाक का कानून के बारे में जजमेंट दिया था, तब उन्होंने कहा था कि हमारा शरीयत तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत पुराना है, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, क्योंकि संविधान से पुराना हमारा शरिया का कानून है। अब बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के बारे में कोई हिंदू यदि बात करेगा तो तुरंत दंगे हो जाएंगे। लेकिन जो खुलेआम कहता है कि मैं इस संविधान को नहीं मानता हूं क्योंकि ये तो 1949 का है, उसको एल्गार परिषद में आप बुलाते हैं और उससे आप वक्तव्य करवा के लेते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि भारत विरोधी शक्तियां जो भी है, वो एल्गार परिषद में भी एक साथ आ सकती है, तो किसी भी विषय पर एक साथ आ सकती है। जबकि एल्गार परिषद और इन सब मुद्दों का, शर्जिल उस्मानी का या इन सब का कोई संबंध नहीं है।
अंग्रेजों की सेना से इनका क्या संबंध हो सकता है, देवबंद का क्या संबंध हो सकता है, वक्फ बोर्ड का क्या संबंध हो सकता है, या अरुंधति रॉय का क्या संबंध हो सकता है? वो वामपंथ था ही नहीं उस समय पे। तो ये सारे लोग जो है, जहां पर हिंदू सनातन का विरोध है, वहां पर ये सारे लोग इकट्ठा है।